Good morning everyone, welcome to my channel Learn with Pinky Tiwari. In this video we covered the important rules of pronoun for upcoming CGL exam. Rule number 11. When two or more singular nouns are used with or, either or, neither nor, not only but also, none but, the possessive pronoun should be according to the nearest subject. जब और, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट के साथ दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स यूज़ होते हैं तो पॉजिटिव प्रोनाउन सबसे करीबी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होती है. एग्जाम्पल नंबर 1. Either your brother or your sister has to present herself before the principal. इन दिस सेंटेंस हमारा टू नाउन है ब्रदर और सिस्टर और पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है नियरेस्ट वन के अकॉर्डिंग, सिस्टर के अकॉर्डिंग. अगर सिस्टर की जगह ब्रदर होता तो हर सेल्फ की जगह हिज सेल्फ आता. एग्जाम्पल 2. Not only the boy but also his parents submitted their reports. इसमें टू नाउन है बॉय और पेरेंट्स बट पॉजिटिव प्रोनाउन नियरेस्ट वन के अकॉर्डिंग आया है, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आया है, वो है देयर. अगर पेरेंट्स की जगह बॉय होता तो देयर की जगह हीज आता. रूल नंबर 12. If neither, either, anyone, none, some, many, all, most, few, enough come in place of the subject and they are followed by of plus noun / pronoun, then the pronoun will come according to the noun pronoun that comes after of. अगर neither, either, anyone, none, some, many, all, most, few, enough का यूज़ सब्जेक्ट की जगह हुआ हो और इनके बाद ऑफ प्लस नाउन प्रोनाउन का यूज़ हुआ हो तो प्रोनाउन का यूजेस ऑफ के बाद आए हुए नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होता है. लेट अस अंडरस्टैंड द एवर रूल विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. नंबर 1. Incorrect. Most of us understand their responsibility towards the family. Wrong. Correct. Most of us understand our responsibility towards the family. यहाँ प्रोनाउन अस के अकॉर्डिंग आएगा इसीलिए देयर की जगह आर आएगा. एग्जाम्पल 2. Incorrect. Either of the two parents will absent himself from the school meeting. Correct. Either of the two parents will absent themselves from the school meeting. यहाँ प्रोनाउन टू पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आएगा इसीलिए हिमसेल्फ की जगह themselves आएगा. रूल नंबर 13. Two singular nouns preceded by each and every and connected by and singular pronouns are used in such cases. अगर दो सिंगुलर नाउन से पहले इच और एवरी आए और दोनों एंड से जुड़े हो तो इनके लिए सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होता है. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. एरर. एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन देयर प्लेस. करेक्ट फॉर्म. Every soldier and every sailor was in his place. यहाँ दो प्रोनाउंस की बात हो रही है जो एंड से कनेक्टेड हैं और दोनों के सामने एवरी आया है तो इनके लिए सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होगा. रूल नंबर 14. When two or more singular nouns are joined with and before each noun article is used, प्लूरल प्रोनाउन इज़ यूज्ड. जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स एंड से कनेक्टेड हो और हर एक के सामने आर्टिकल यूज़ हो रहा हो तो प्लूरल प्रोनाउन यूज़ होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. एरर. द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर डिड नॉट डू हिज वर्क हिमसेल्फ.
Correct form: the secretary and the treasurer did not do their work themselves. यहाँ दो सिंगुलर प्रोनाउंस की बात हो रही है जो एंड से कनेक्टेड हैं और दोनों के सामने आर्टिकल आया है द, तो इनके लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज़ होगा क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। और इससे पहले वाले रूल में दो नाउन तो थे बट उनके पहले आर्टिकल नहीं आया था, इसीलिए सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ हो रहा था। रूल नंबर 15: when two or more singular nouns are joined with and, an article is used only before the first noun. Singular pronoun is used. जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स एंड से कनेक्टेड हो और से पहले नाउन के सामने आर्टिकल यूज़ हो रहा हो तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एरर: The secretary and treasurer did not do their work himself. Correct form: the secretary and treasurer did not do his work themselves. यहाँ दो सिंगुलर प्रोनाउंस की बात हो रही है जो एंड से कनेक्टेड है और से पहले नाउन के सामने आर्टिकल आया है, तो इनके लिए सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होगा क्योंकि सिर्फ एक आदमी की बात हो रही है। और इसके पहले वाले रूल में दोनों नाउन के पहले द का यूज़ हो रहा था, इसीलिए प्लूरल प्रोनाउन आ रहा था। रूल नंबर 16: ऑब्जेक्टिव केस इज़ यूज्ड आफ्टर लेट वर्ब्स लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रीपोजिशन। लेट वर्ब्स लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है। After let and prepositions, possessive case can also be used. Let and prepositions के बाद possessive case भी use हो सकता है। Let's understand the points mentioned above with the help of some examples. Error: let I do this work. Correct form: let me do this work. लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होता है, इसीलिए लेट के बाद आई नहीं आएगा, लेट के बाद मी आएगा। एग्जाम्पल 2: एरर: ही लाफ्ड एट ही। करेक्ट फॉर्म: ही लाफ्ड एट हिम। प्रीपोजिशंस के बाद हमेशा नाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसीलिए ही की जगह हिम आएगा। Rule number 17: when comparison between two subjects is done using as, then the subjective case is used. जब as then का यूज़ करके दो सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन हो रहा हो तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। When comparison between two objects is done using as, then objective case is used. जब एस देन का यूज़ करके दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा हो तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट्स अंडरस्टैंड द पॉइंट्स मेंशन अबव विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल: आई रन फास्टर दैन हिम। एरर: आई रन फास्टर दैन ही। यहाँ दो सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन हो रहा है तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आएगा और हिम की जगह ही आएगा। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।